तो दिस इज रंजीत कुमार झा और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं योर ब्यूटीफुल सा चैनल PPDRK से, यानी फिजिक्स पॉइंट दरभंगा। तो जैसा कि अभी अपन लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज बॉडी के कारण, समझ में आया? यानी अपन लोग अभी वन डायमेंशनल चार्ज बॉडी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। वो वन डायमेंशनल चार्ज बॉडी कौन सा होगा? तो नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज बॉडी होगा। यूनिफॉर्मली चार्ज बॉडी अपन लोगों ने देख चुका था। एक्चुअली में ये आपका बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिए सिलेबस नहीं है, तो जो बच्चे ओनली बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहा है वो इस वीडियो को स्किप कर सकता है, इवन दो मेडिकल का स्टूडेंट भी। और जो बच्चे जेई का प्रिपरेशन कर रहा है एज कंटिन्यू रखे, छोटा सा ही लेक्चर होगा। तो अभी अपन लोग लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, किसके कारण? तो सर्कुलर रिंग के कारण, ऑन द सेंटर ऑफ दैट रिंग, जिसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा? तो नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। क्वेश्चन समझ में आया? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आपको इस लेक्चर का नोट PDF फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स के भीतर मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी due to non-uniformly चार्ज्ड बॉडी के कारण, चार्ज बॉडी के कारण, ठीक है। और वो नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज बॉडी में कैसा लूंगा? तो इस बार अपन एक सर्कुलर रिंग लेंगे, क्योंकि रॉड के कारण या थीन वायर या थीन स्ट्रिंग के कारण अपन लोगों ने लेक्चर नंबर 16 में देख चुका था, इक्वेटोरियल पॉइंट पे और एक्सियल पॉइंट पे। नाउ अपन लोग आज एक सर्कुलर स्ट्रिंग की वजह से या सर्कुलर रिंग की वजह से ऑन द सेंटर ऑफ दैट रिंग वी विल फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यूनिफॉर्मली के कारण अपन लोगों ने देखा था, तो ये नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज बॉडी, वो चार्ज बॉडी कौन सा होगा? तो रिंग लेंगे, ठीक है, रिंग लेंगे। कहां पे? तो रिंग के सेंटर पे, रिंग ऑन द सेंटर ऑफ रिंग, ऑन द सेंटर ऑफ रिंग। अब एक मिनट ध्यान से सुना, हमने तो रिंग ले लिया। अब ये रिंग पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉन यूनिफॉर्मली है, तो कहीं ना कहीं वो चार्ज वेरी करता होगा। तो हमने मान लिया कि उस पर जो चार्ज वेरी कर रहा है, तो अपन लोग अभी वन डायमेंशनल पढ़ रहे हैं, तो वन डायमेंशनल में चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है? तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्या होता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ऑन सेंटर ऑफ रिंग हुज लीनियर चार्ज डेंसिटी वेरीज, क्या चीज? मान लो लेमडा है, तो लेमडा इक्वल टू लेमडा नॉट कॉस थीटा। थीटा के टर्म में वो, क्योंकि सर्कुलर आर्क है या सर्कुलर रिंग है, तो सर्कुलर रिंग एक मैं जनरल फॉर्मूला है यहाँ पे बता दूंगा। तो चलिए देखते हैं। तो क्या करेंगे? अपन लोग एक सर्कल बना लेंगे। चलिए सर्कल बना लेते हैं। ये रहा, मान लीजिए सर्कल रहा, ठीक है। अब ये जो सर्कल रहा, तो सर्कल का कुछ रेडियस होगा, बिल्कुल होगा। तो मान लेते हैं कि दिस इज द सेंटर पॉइंट ऑफ दिस सर्कल, हुज रेडियस इज व्हाट? तो हुज रेडियस इज कैपिटल R। हमने इस सर्कल का रेडियस माना। ये यहां तक समझ में आया? अब ध्यान से देखिए, इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज होगा। तो चलिए इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कैसा है? तो लेमडा नॉट कॉस थीटा के टर्म में है। तो यहाँ पे मैं एक्सिस के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बाय द वे, मैं आपको जब इसका डेरिवेशन करूंगा तो वहां पे बिना एक्सिस के भी आप समझ सकते हैं। वहां पे थीटा का वैल्यू कैसे पुट करा जाता है वो मैं वहां पे समझा दूंगा। तो सपोज कीजिए कि ये एक एक्स एक्सिस है और सपोज कीजिए कि ये वाई एक्सिस है, ठीक है। यहां तक ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये जो इसका जो सेंटर पॉइंट है हमने इसे ओरिजिन मान लिया, ठीक। यानी ये आपका हो गया ओ पॉइंट। अब ध्यान से देखिए, हमें इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना है नॉन यूनिफॉर्मली। तो आप जानते हो cos थीटा
का वैल्यू यानी जीरो से जैसे 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 आप 90 की तरफ बढ़ते हो, यानी cos 0 से 90 की तरफ बढ़ते हो तो वैल्यू क्या होता है आपका घटता है। क्या होता है? घटता है। तो यानी यहां पे चार्ज डेंसिटी जो होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी कुछ मैक्सिमम होगा। एंड cos 0 डिग्री अगर मैं इसे x एक्सिस के एलोंग अभी मान रहा हूं तो यहां पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? मैक्सिमम होगा। और जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे यहां पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कम होता जाएगा। सिमिलरली इन दिस केस ऑल्सो, ठीक है। अब आप क्या जानते हो कि सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में cos का वैल्यू क्या होता है? माइनस में होता है। और जैसे जैसे यहां से आप ध्यान से देखना, हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जैसे जैसे सेकेंड क्वाड्रेंट में तो निगेटिव वैल्यू होता है cos थीटा का, तो निगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब 180 डिग्री के पास आना लगता है तो cos 180 डिग्री या cos पाई इक्वल टू क्या होता है? तो माइनस ऑफ 1। यहां पे -1 से छोटा होगा और उससे बढ़ते 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 निगेटिव में यहां पर -1 हो जाता है। सिमिलरली यहां पे आप बोलोगे कि पॉजिटिव आपने कैसे डिस्ट्रीब्यूट करा, तो आप जानते हो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में cos का वैल्यू क्या होता है? पॉजिटिव होता है। दैट इज व्हाई आई हैव डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज इन दिस फ्रॉम हियर टू हियर पॉजिटिव। और यहां पे तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? मिनिमम होगा, मिनिमम होगा। यहां पर मैक्सिमम होगा, यहां पर मैक्सिमम होगा बट निगेटिव साइन में होगा, ठीक है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपने समझ गया। अब चलिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझ गए, अब इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को फाइंड करना है कहां पे? तो O पॉइंट पे। तो हमने क्या कंसीडर करा है? वी हैव कंसीडर क्या चीज? अ सर्कल whose radius is r। we have consider a circle whose radius is कैपिटल R हमने माना है। ध्यान से देखना, इस सर्कल का हमने रेडियस क्या माना है? R माना है। एंड O इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल, एंड O इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल, सेंटर ऑफ दिस सर्कल। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे पूछा क्या गया है? हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया। कहां पे पूछा गया है? तो इस O पॉइंट पे पूछा गया है। तो यानी हमसे क्या पूछा गया है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कहां पे? तो नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज बॉडी कौन सा होगा? रिंग होगा। कहां पे? तो सेंटर ऑफ रिंग पे। तो यानी E कहां पे? तो O पे। तो E एट O इक्वल टू व्हाट? E at O ड्यू टू दिस नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के कारण कहां पे? तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब देखिए हम कैसे प्रोसीड करेंगे, बहुत ही बेसिक तरीके से प्रोसीड करेंगे। क्या? तो ध्यान से देखना, हम क्या कर लेंगे, जैसे हमने सर्कुलर रिंग में करा था वैसे ही यहां पे प्रोसेस करेंगे। तो वी हैव ध्यान से देखिए, वी हैव टूक अ वन सेक्शन of d theta angle from theta angle। हमने थीटा एंगल पर एक छोटा सा पार्ट कंसीडर करा इस रिंग का, ठीक है। यहां ये पार्ट रिंग कंसीडर करा तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा? टोटल का लेंथ आप जानते हो, वन कंप्लीट सर्कल का लेंथ क्या होता है? तो 2πr होता है इफ r इज द रेडियस। तो यानी L इक्वल टू क्या हो जाएगा? L इक्वल टू आपका यानी 2πr होगा। तो हमने एक छोटा सा लेंथ कंसीडर करा, उस छोटे से लेंथ को हमने क्या मान लिया? dl मान लिया। अब एक्चुअली में ये dl इक्वल टू होगा क्या? तो आप गौर करके देखिए, जब एक छोटा सा आर्क हम लेते हैं, सपोज करो कि ये r है और ये थीटा है, तो ये L इक्वल टू क्या होता है? तो आर्क इक्वल टू आप जानते हो r थीटा होता है। क्या होता है? r थीटा। तो सिमिलरली dl इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो r
छोटा सा एंगल है डी थीटा, तो आर डी थीटा। ठीक है, ये जो डीएल पोर्शन हमने कंसीडर करा है, इस पर एक्चुअली में चार्ज कितना होगा, तो हम मान लेते हैं कि इस पर चार्ज क्या होगा, इस पे चार्ज हमने मान लिया डी क्यू होगा, छोटा सा चार्ज हमने मान लिया, छोटा सा पोर्शन हमने कंसीडर करा तो छोटा सा चार्ज होगा। ठीक है, अब देखो ये जो छोटा सा चार्ज हमने जो कंसीडर करा है, यानी छोटा सा पोर्शन पे छोटा सा चार्ज, तो दैट चार्ज शुड बी टेकन एज अ पॉइंट चार्ज। और पॉइंट चार्ज के कारण आप इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हो, बिल्कुल जानते हो क्या होता है, तो पॉइंट चार्ज के कारण एट सर्टेन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, where r is the length of that particular point from the source charge। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे चार्ज क्या है, dq है, लेंथ क्या हो गया, तो ये r, तो ये भी r, अरे बाबा ये r होगा ना, बिल्कुल होगा। तो इस पे चार्ज dq है, तो इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कुछ de होगा। छोटा सा चार्ज है इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब इधर क्यों लिया, क्योंकि ये हमने इधर चार्ज क्या कंसीडर करा है, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव कैसे आया ये तो आप जानते हो कैसे हमने डिस्ट्रीब्यूट करा। अब देखिए ये d इक्वल टू क्या होगा, तो अकॉर्डिंग टू पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, तो E इक्वल टू होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, DE है। तो ध्यान से देखिए DE इक्वल टू क्या होगा, तो K है, तो K हमने दिया। अब क्या है, DE निकालने हैं, Q है, तो इस छोटा सेक्शन पे चार्ज क्या है, तो DQ है, तो DQ है अपॉन आर स्क्वायर, जो लेंथ यहां से यहां का है, तो यहां का लेंथ क्या है, तो आर स्क्वायर है। ठीक है, ये अपना हुआ इस छोटे से सेक्शन के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि कुछ आउटवर्ड दिखा रहा है। अब हमें एक बात बताओ, हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंप्लीट रिंग के कारण यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस ऐसे ही छोटे छोटे सेक्शन करके निकालते जाएंगे और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड अप कर लेंगे। कैसे, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के हेल्प से। अब ध्यान से देखिए, हम इस पॉइंट पर निकालना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो हम चाहते हैं कि वेक्टरली इसको हम रिजोल्व कर दें। क्या कर दें, रिजोल्व कर देते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में। तो देखो हमने ये माना है एंगल थीटा है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये भी थीटा ही होगा। कैसे, तो बाय क्रॉस एंगल से। तो ये D है, तो जिधर थीटा रहता है उधर क्या लगता है, कॉस थीटा लगता है, तो क्या हो जाएगा, ये अपना DE कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहां तक ये तो वन कंपोनेंट हुआ। अब इसको इसमें इसका दूसरा कंपोनेंट क्या होगा, तो इधर क्या हो जाता है, तो DE साइन थीटा होगा। क्या होगा दूसरा कंपोनेंट, DE साइन थीटा। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होता क्या है, तो अंडर रूट ऑफ दिस कंपोनेंट स्क्वायर प्लस दिस कंपोनेंट स्क्वायर प्लस 2 इंटू दिस कंपोनेंट इंटू दिस कंपोनेंट। यही तो होता है, रिजल्टेंट होता है ना, फैक्टर में आपने पढ़ा होगा। तो हम क्या करेंगे, इस कंपोनेंट के कारण यानी एक्स एक्सिस कंपोनेंट के कारण और वाई एक्सिस कंपोनेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। रिजल्टेंट इक्वल टू क्या होता है, तो आप जानते हो, कहां पे समझा दूं कि यहाँ पे आर इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स एक्सिस स्क्वायर, मान लो ई एक्स स्क्वायर प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई एक्सिस स्क्वायर, तो ई वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू ई एक्स ई वाई कॉस थीटा। और cos थीटा क्या होगा, तो इट इज द एंगल बिटवीन दोस टू कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के कारण। तो ये तो हो गया रिजल्टेंट, जो कि यहाँ पे हमसे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे, हमें ई नेट चाहिए, तो ई नेट एट पॉइंट कहाँ पे, तो O इक्वल टू क्या होगा, तो छोटे छोटे रिंग के कारण हमको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के हेल्प से निकाल लेना है। तो क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन ओवर DE कर देंगे, इंटीग्रेशन ओवर DE करेंगे। अब ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। DE हमने तो करा, अब DE क्या होगा,
तो एक्स एक्सिस के कारण होगा और वाई एक्सिस कंपोनेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के, यानी एक इंटीग्रेशन ओवर एक्स एक्सिस में फिर इंटीग्रेशन ओवर वाई एक्सिस में, जो होगा उसका अंडर रूट ऑफ दिस रिजल्टेंट स्क्वायर कर लेंगे। ध्यान में समझ में आया? तो यहां पे आप जब ऐसे प्रोसीड करोगे तो देखोगे कि ऑल डी साइन थीटा कंपोनेंट विल कैंसल ईच अदर। कैसे? तो समझाता हूं। ड्यू टू सिमेट्री के कारण। अब वो भी आपको समझने का हक बनता है, तो चलिए देख लेते हैं। सपोज करो कि यहां से हमने एक, यहां देखो हमने एक थीटा एंगल पर, यहां से देखो थीटा एंगल पर एक छोटा सा फिर सेक्शन डी थीटा एंगल का एक पोर्शन कंसीडर करा है, ठीक है, जिसका लेंथ क्या है, dl लेंथ है, जिस पर चार्ज क्या है, dq चार्ज है, ठीक है, और ये dl इक्वल टू होगा क्या, तो r d थीटा, इसका लेंथ r है थीटा एंगल पे। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, ये छोटा सा चार्ज है dq, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो कुछ इधर होगा। ध्यान से दिखाई दे रहा है? तो ये क्या हो गया, de हो गया। अब देखो ये थीटा है तो ये क्या होगा, थीटा होगा, ये एंगल। अब इस फिर डी को रिजोल्व करते हैं तो इधर क्या हो जाता है, डी कॉस थीटा, फिर इधर क्या हो जाएगा, डी साइन थीटा। तो इधर डी साइन थीटा और इधर डी साइन थीटा कैंसिल हो जा रहा है। तो बच क्या रहा है, किसके कारण, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका बच रहा है, देखिए ओनली एक्स एक्सिस के कारण बच रहा है ना। अरे बाबा ऐसे समझना, देखो ये थीटा हो गया, ये थीटा, सॉरी हाँ ये थीटा, तो क्रॉस एंगल से ये दोनों थीटा, तो इसको जब रिजोल्व करते हैं तो ये क्या हो जाता है, डी साइन थीटा हो जाता है, और ये क्या हो जाता है, इधर डी कॉस थीटा हो जाता है। इधर भी डी साइन थीटा और इधर भी डी साइन थीटा, ये दोनों कैंसिल कर रहा है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ इक्वल टू क्या बचता है, डी कॉस थीटा के कारण, या इंटीग्रेशन ओवर डीई एक्स कंपोनेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिल रहा है। अब ध्यान से देखिए, ये डी एक्स इक्वल टू क्या बचा, तो एक डी कॉस थीटा इधर बचा और एक डी कॉस थीटा इधर बचा। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2DE लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब लिमिट क्या होगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिमिट यहां पे आप देखो क्या पुट कर रहे हो, यहां से लेकर यहां तक पुट कर रहे हो। कहने का मतलब ध्यान से देखो, यहां से यहां तक क्या होगा, तो यहां से यहां तक होगा π/2 होगा, यानी प्लस π/2 होगा लिमिट। फिर क्या आपने करा है, एक बार आपने रोटेट कुछ इधर करा है तो क्या हो जाएगा, -π/2 के कारण होगा, ठीक है। नाउ अब क्या करेंगे, तो dx का जो वैल्यू है वो उठा के हम पुट कर देंगे। तो चलिए पुट करते हैं, क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, 2 है तो 2 हम डालेंगे। चलिए पहले आगे प्रोसीड करते हैं। तो -π/2 से लेकर +π/2 तक हम लिमिट पुट करा। 2 है तो 2 हमने दिया। अब x लिखा गया है तो कंफ्यूज मत होना, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इन x एक्सिस। तो x एक्सिस क्या है, तो DE cos थीटा है। तो चलिए वो डाल देते हैं, यानी DE cos थीटा हुआ, ठीक है। ये हुआ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O। अब एक्चुअली में बताओ ये D इक्वल टू है क्या, तो DE इक्वल टू आपने निकाला है KdQ/R²। तो चलिए वो भी पुट करते हैं, -π/2 से लेकर +π/2 तक, ठीक है। क्या होगा, तो 2 है तो 2 हमने पुट करा, DE के बदले में क्या है, तो KdQ/R², यानी KdQ/R², यहां तक हमने पुट करा। ये तो DE का वैल्यू हुआ इसका। फिर cos थीटा है तो cos थीटा लगा दीजिए, हमने लगा दिया। अब एक बात बताओ, ये जो DE है, कौन सा DE, सॉरी ये जो DQ है, ये DQ में एक्चुअली होगा कितना, तो यानी ये जो छोटा सा पार्ट हमने जो कंसीडर करा, उस छोटे से पार्ट पर एक्चुअली में चार्ज होगा कितना। तो ध्यान से देखना, ये DQ इक्वल टू क्या होगा, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी में आप क्या जानते हो, छोटे से सेक्शन पे चार्ज कितना होता है, तो लैम्डा यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू लेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर सेक्शन। तो लैम्डा
इनटू पर्टिकुलर लेंथ ऑफ दैट सेक्शन। तो पर्टिकुलर लेंथ क्या है, dl लेंथ है। अरे बाबा पिछले लेक्चर में भी करा है, आप जाके देख लो। लीनियर चार्ज डेंसिटी के टर्म में चार्ज इक्वल टू क्या होता है, तो लैम्डा इनटू लेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर सेक्शन। अब आप क्या जानते हो, लैम्डा इक्वल टू दिया क्या गया है, तो लैम्डा वेरी कर रहा है, लैम्डा नॉट कॉस थीटा। तो क्या डालूंगा मैं, लैम्डा नॉट कॉस थीटा, ठीक है। ये तो लैम्डा का वैल्यू हुआ। अब ये dl इक्वल टू होगा कितना, तो dl इक्वल टू देखो आर डी थीटा है, तो आर डी थीटा आप पुट कर दीजिए। तो दिस इज द चार्ज ऑन दैट पर्टिकुलर सेक्शन। इस सेक्शन पे चार्ज इतना है, ठीक है, इस सेक्शन पे चार्ज इतना है। तो ये चार्ज उठा के dq के बदले में आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो चलिए पुट करते हैं, क्या होगा, ई नेट कहाँ पे, अरे बाबा ओ पे, यानी सेंटर पे। क्या होगा, 2 है तो इंटीग्रेशन होगा 2, डी का वैल्यू, सॉरी यहाँ पे पुट करेंगे ना, के है, के पुट करा, डी क्यू का वैल्यू क्या मिला, लैम्डा नॉट मिला, कॉस थीटा मिला, फिर क्या आर डी थीटा मिला, आर डी थीटा। ये तो डी क्यू का वैल्यू मिला, डी क्यू का बाय क्या है, तो आर स्क्वायर है, तो बट्टे में आर स्क्वायर दीजिए आप, हम आर स्क्वायर दे दिए। अब क्या है, कॉस थीटा है, तो चलिए वो भी तो देना पड़ेगा, कॉस थीटा हमने दे दिया। अब ध्यान से देखिए, कुछ कटिंग खुटिंग होने वाला है क्या, बिल्कुल हुआ। क्या कटिंग खुटिंग होगा, ध्यान से देखिए, ये आर से ले और ये आर से कैंसिल हो जाएगा, यानी एक डिनोमिनेटर में आर बचता है और न्यूमरेटर में आर खलास हो जाता है। तो क्या मिल जाएगा, तो जब आप आगे प्रोसीड करते हो तो ध्यान से देखिए, 2k बाय आर कॉस थीटा डी थीटा इंटू लैम्डा नॉट, यानी इंटीग्रेशन ओवर माइनस, लिमिट हमने नहीं पुट करा, पाई बाय 2 से लेकर प्लस पाई बाय 2 तक, ठीक है। तो माइनस पाई बाय 2 से लेकर प्लस पाई बाय 2 तक क्या है, 2k लैम्डा नॉट, 2k लैम्डा नॉट बाय आर कॉस थीटा डी थीटा, कॉस थीटा डी थीटा, और एक कॉस थीटा इधर भी है, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा और डी थीटा, यही होता है क्या, हाँ चलिए यही होगा। अब आप इसे इंटीग्रेट कर लीजिए। तो इंटीग्रेट करने से पहले आपको कुछ टर्म्स और कंडीशन जानना बहुत ही आवश्यक है। क्या टर्म्स और कंडीशन होता है, तो कांस्टेंट टर्म को आप इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं, तो चलिए वो भी बाहर ले ही लेते हैं अपन लोग। क्या हो जाएगा, यानी ई नेट एट पॉइंट ओ पे कांस्टेंट टर्म क्या क्या दिखाई दे रहा है, 2k लैम्डा नॉट बाय आर दिखाई दे रहा है। तो चलिए हम बाहर ले लेते हैं, 2k लैम्डा नॉट बाय आर, इंटीग्रेशन ओवर माइनस पाई बाय 2 से लेकर प्लस पाई बाय 2 तक। और भी कुछ है, अरे बाबा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, और भी कुछ है, नहीं है। अब आप इसे इंटीग्रेट कर दीजिए। तो अगर आपको इसमें इंटीग्रेशन में कुछ प्रॉब्लम होता है तो चलिए इस कॉस स्क्वायर थीटा को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो जब आप एनसीईआरटी का बुक खोलते हो या रेसनिक हेलिडे एंड वॉकर का भी बुक खोलते हो तो वहाँ पे भी आप जानते हो, पहले ये कांस्टेंट टर्म लिख लीजिए। तो क्या हो जाएगा, 2k लैम्डा नॉट अपॉन आर, ठीक है, पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 2 से लेकर प्लस पाई बाय 2। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2। चलिए वो पुट कर लेते हैं, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2, ये हमने डाल दिया। और भी कुछ है, अरे बाबा डी थीटा भी है ना, तो डी थीटा आप यहाँ पे पुट कीजिए। अब क्या होगा, अब कुछ नहीं होगा, इसे हमें इंटीग्रेट करना है। तो चलिए ध्यान से देखिए, 2k लैम्डा नॉट तो है, डिनोमिनेटर में क्या है, r है, 1/2 डी थीटा, 1/2 डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो थीटा होगा, थीटा बाय 2 होगा।
अरे बाबा ऐसे समझना, डी थीटा इंटू 1 क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन थीटा होगा। तो यानी डायरेक्ट में वैल्यू ही पुट करता हूँ इंटीग्रेट करके, तो थीटा बाय 2 होगा, यानी थीटा बाय 2 होगा। ठीक है, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दिया। अब ये रहा cos 2 थीटा डी थीटा बाय 2 का इंटीग्रेशन। तो cos 2 थीटा डी थीटा बाय 2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो sin 2 थीटा बाय 2 होता है। तो ध्यान से देखिए, cos 2 थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो sin 2 थीटा बाय 2 होता है, cos 2 थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन। और बट्टे में क्या है, तो बट्टे में 2 है, तो चलिए 2 मल्टीप्लाई हो गया। और भी क्या है, कुछ नहीं, और कुछ नहीं है। हाँ, लिमिट भी है ना, -π/2 से +π/2 तक। तो -π/2 से लेकर +π/2 तक हमने लिमिट पुट करा। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो वैल्यू पुट कीजिए। अब आप गौर करके पहले ये देखिए, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 दोनों में कॉमन ले लीजिए। तो डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा और एक न्यूमरेटर में 2 है, तो कैंसिल हो जा रहा है, हो रहा है ना। तो चलिए, तो 2 से हम कहीं ना कहीं देखिए, ये 2 ये 2 ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और भी कुछ कैंसिल होने वाला है, नहीं है। अरे बाबा इसको इसलिए कर दिया क्योंकि ये तो कांस्टेंट टर्म है ना 2। अब पुट करके देखते हैं। तो एक बार थीटे के बदले में हमें अपर लिमिट पुट करना है, एक बार थीटे के बदले में लोअर लिमिट पुट करना है, फिर sin 2 थीटे के बदले में एक बार अपर लिमिट माइनस ऑफ साइन लोअर लिमिट पुट करना है। तो ध्यान से देखिए, sin 2 थीटा, तो थीटे के बदले में π/2 डालना है, तो π/2 इंटू 2 क्या हो गया, तो पाई हो गया। और साइन पाई इक्वल टू क्या होता है, तो 1 होता है। सिमिलरली लोअर लिमिट यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कहने का मतलब ये आप देखोगे तो ये वैल्यू आपका 0 आ रहा है। करके देख लीजिए, एक बार 2 इंटू थीटे के बदले में π/2 और एक बार माइनस और ये माइनस, तो ये पुट करके देखिए तो आपका 0 वैल्यू आता है। फिर यहाँ पे आप पुट करोगे क्या, तो थीटे के बदले में π/2 पुट करोगे और फिर माइनस माइनस प्लस और π/2 पुट करोगे। तो π/2 यानी चलिए कहाँ कर लें, यहीं पे करते हैं, उधर स्पेस नहीं है। तो क्या हो जाएगा, k λ0/r, k λ0/r। और भी कुछ है क्या, k λ0/r। हाँ, थीटे के बदले में π/2 डालना है। तो चलिए π/2 हमने डाल दिया, माइनस और यहाँ पे एक माइनस है, तो थीटे के बदले में फिर माइनस, तो माइनस π/2। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। तो π/2 और π/2 इक्वल टू क्या होता है, 2π/2, और 2 से 2 कैंसिल हो जा रहा है। तो कहने का मतलब ये क्या मिला, k0/r इंटू 2π/2, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जा रहा है। कहने का मतलब k λ0/r इंटू पाई मिला। अब एक बात बताओ, ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O। अगर ये जो नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, दिस रिंग इज प्लेस्ड इन फ्री स्पेस, अगर ये रिंग फ्री स्पेस में है तो k का वैल्यू क्या होता है, तो फॉर फ्री स्पेस k का वैल्यू होता है 1/4πε0। तो k का वैल्यू पुट कर दीजिए। फॉर फ्री स्पेस कहाँ पे लिखूं, चलिए, फॉर फ्री स्पेस k इक्वल टू क्या होता है, 1/4πε0। अगर मीडियम रहता तो 1/4πε0 r होता है। तो k का वैल्यू पुट कर देना। अगर ये सिस्टम फ्री स्पेस में है तब E नेट एट पॉइंट O इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए E नेट एट पॉइंट O इक्वल टू 1/4πε0, ये तो हो गया k का वैल्यू। फिर लैम्डा नॉट है बाय r है, यहां से देखिए लैम्डा नॉट है बाय r, ये तो k का वैल्यू हमने यहाँ पे दिया, ये तो k हो गया। फिर क्या है, लैम्डा नॉट है, तो लैम्डा नॉट भी डालना पड़ेगा, लैम्डा नॉट बाय r है तो बाय r हमने डाला। फिर क्या है, पाई है तो पाई,
ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे बाबा यहाँ पे कैंसिल भी होने वाला है क्या, तो ध्यान से देखिए, ये पाई से और ये पाई कैंसिल हो रहा है, तो कहने का मतलब ई नेट एट पॉइंट ओ इक्वल टू 1 बाय या लेमडा नॉट बाय 4 एप्सिलॉन नॉट आर, यानी लेमडा नॉट बाय 4 एप्सिलॉन, सॉरी पाई तो नहीं होगा ना, लेमडा नॉट बाय 4 एप्सिलॉन नॉट आर। नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के कारण कहाँ पे, तो सेंटर पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू, बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है, तो इस वैल्यू को आप याद रखना, मेमोराइज करके रखना। आप जानते हो यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के कारण एट द सेंटर ऑफ रिंग पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज बॉडी के, सॉरी नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के कारण एट द सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके कारण, तो अपन लोग 1 डायमेंशनल के कारण देख लिया। नेक्स्ट में देखेंगे 2 डायमेंशनल चार्ज बॉडी के कारण, और वो चार्ज बॉडी कैसा होगा, तो नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज बॉडी होगा। ठीक है, तो इसे आप कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ले लिया। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो लेक्चर को लाइक कर देना, अगर लेक्चर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक भी कर देना, और पढ़ाई करते रहना। ऑल द वेरी बेस्ट।